2022 इंडियन स्पोर्ट्स में काफी बढ़िया साल रहा ओवरऑल। आई मीन क्रिकेट में हमारा काफी गंदा बेड़ा गर्क हुआ सारे बड़े टूर्नामेंट्स में, बट उसके अलावा बाकी सारे स्पोर्ट्स में हमारे एथलीट्स ने, आप बैडमिंटन ले लो, हॉकी, एथलेटिक्स, इवन लॉन बॉल्स, इन सब स्पोर्ट्स में हमारे एथलीट्स ने काफी बढ़िया परफॉर्मेंस किया। सो 2023 से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हेलो एंड वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स सर्कल। साल के पहले वीडियो में हम बात कर रहे हैं 2023 में किन टूर्नामेंट्स पे, किन वो स्पोर्टिंग इवेंट्स पे हमें नजर रखनी चाहिए और शायद थोड़ी सी उम्मीद भी। लेट्स गो। साल की शुरुआत ही एक बड़े टूर्नामेंट से, हॉकी वर्ल्ड कप से। हॉकी वर्ल्ड कप इस साल जनवरी 13 से ही शुरू हो रहा है, बस 10 दिन में, एंड उड़ीसा में ही हो रहा है। हमने उड़ीसा गवर्नमेंट के हॉकी के कंट्रीब्यूशन पे और स्पोर्ट्स के ओवरऑल कंट्रीब्यूशन के बारे में थोड़ी सी बात की थी एक पहले वाले वीडियो में, आप उसे देख सकते हैं कहीं। बेसिकली दिस इज अनदर फेदर इन द कैप फॉर द उड़ीसा गवर्नमेंट एंड इंडियन हॉकी ऑन द होल। हमने टेक्निकली अगर आप देखो अपना रिकॉर्ड हॉकी वर्ल्ड कप में इंडिया का, 1975 में इकलौती बार हमने वर्ल्ड कप जीता था। ये लास्ट टाइम भी हमने 2018 में इस वर्ल्ड कप को होस्ट किया था और उधर हम 6th आए थे शायद। इस साल मगर थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन ज्यादा है और होनी भी चाहिए, क्योंकि पिछले 2 साल से हमारी जो इंडियन मेंस हॉकी टीम है उसकी परफॉर्मेंस धीरे धीरे स्मॉल स्टेप्स बट सॉलिड स्टेप्स ले रहे हैं हम लोग। खासकर ऑन द फील्ड अगर आप ये देखो, हमने ओलंपिक्स में कुछ 40 साल बाद एक मेडल जीता, अभी जब ब्रॉन्ज जीते थे हम लोग ओलंपिक्स में। कॉमनवेल्थ गेम्स में हम लोग सिल्वर जीते, नॉट वेरी गुड इन द फाइनल, 7-0 मार गए थे फाइनल्स में, बट ओवरऑल अगर देखो तो ये ग्राफ ऊपर की तरफ ही दिख रहा है एंड आप एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हो इंडियन मेंस हॉकी टीम से। एंड अगर जीत जाते हैं तो नथिंग लाइक इट, आई रियली होप हम जीत जाए। तो ये एक अच्छा कल्मिनेशन हो जाएगा हमारी जो अभी तक की पिछले कुछ साल की प्रोग्रेस रही है, पिछले कुछ साल से जो सपोर्ट रहा है उड़ीसा गवर्नमेंट का और पूरे ऑफिशियल्स वगैरह सबका। इस वर्ल्ड कप को जीतने से एक बहुत अच्छा एक मोमेंट निकल के आएगा इंडियन हॉकी के लिए और आगे का फ्यूचर भी काफी हद तक बहुत ब्राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं क्रिकेट की, एंड सरप्राइज, नॉन स्टॉप क्रिकेट फिर से चालू रहेगा। अभी श्रीलंका की सीरीज है, फिर उसके इमीडिएटली बाद न्यूजीलैंड वाले आ जाएंगे, फिर ऑस्ट्रेलिया वाले आएंगे टेस्ट सीरीज के लिए। ऑस्ट्रेलिया वाली टेस्ट सीरीज एक्चुअली थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उस सीरीज में ही डिसाइड होगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल अगर क्वालिफाई कर जाएंगे उसके लिए या नहीं। उस सीरीज में 4 मैच की टेस्ट सीरीज है वो, और उस सीरीज में हमें कम से कम 3 मैचेस जीतने हैं। 4 जीत जाए तो बेस्ट, बट कम से कम 3 मैच जीतने हैं डायरेक्ट क्वालिफिकेशन के लिए, नहीं तो कुछ और भी सिनारियो रहता है तो हमें बाकी रिजल्ट्स पे डिपेंड करना पड़ेगा, विच इज ऑब्वियसली नॉट आइडियल। तो होपफुली इंडियन टीम ये चारों टेस्ट मैच में से कम 3 तो जीत ही जाएगी। उसके बाद फिर आईपीएल शुरू हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर से बहुत सारी सीरीज हैं। बट जो बड़े 2 टूर्नामेंट्स हैं इस साल वो है एशियन कप, एशिया कप 50 ओवर वाला इस साल, और ओडीआई वर्ल्ड कप, जो कि बड़ा टूर्नामेंट है इस साल का। अक्टूबर में होना है वर्ल्ड कप और उससे जस्ट महीना भर पहले एशिया कप है। अभी भी थोड़ी सी कंट्रोवर्सी चल रही है एशिया कप को लेके, क्योंकि एशिया कप ये वाला पाकिस्तान के पास होस्टिंग राइट्स हैं उसके, और इंडियन टीम का अभी तक यही आ रहा है कि शायद ना भेजे इंडियन टीम, और पाकिस्तान वाले कह रहे हैं आपने इंडियन टीम नहीं भेजी तो हम अपनी पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप में नहीं भेजेंगे, मत भेजो, व्हाटएवर। बट अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग, हमारा जो हाल हुआ है पिछले 1-2 साल में ओवरऑल कंफ्यूजन और इस सब को लेके, होपफुली हमारे इस अगले 8-10 महीने में थोड़ी सी क्लैरिटी आती है सिलेक्शन में, परफॉर्मेंसेज में, थोड़ी सी कंसिस्टेंसी आती है इन सब डिसीजंस में, एंड हम अपने घर पे, ये वाला वर्ल्ड कप भी हमारा इंडिया में ही होने वाला है, तो हम अपने घर पे 2011 में हमने इंडिया में ही जो हुआ था वर्ल्ड कप वो जीता था, एंड होपफुली उसके बाद 12 साल बाद हम इस बार भी वर्ल्ड कप जीत जाएंगे, लेट्स होप। ये बात थी मेंस क्रिकेट की अभी तक। अब विमेंस क्रिकेट की अगर बात करें तो विमेंस क्रिकेट के लिए ये साल बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। एक तो T20 वर्ल्ड कप है इस साल में, और पिछली बार हम फाइनल तक पहुंचे थे, फाइनल में हार गए थे ऑस्ट्रेलिया से, एंड होपफुली हम एक स्टेप और आगे जा सकते हैं इस बार। उसके अलावा विमेंस आईपीएल, फुल फ्लेजेड आईपीएल शुरू हो रहा है इस साल। अभी टीम्स के टेंडर्स वगैरह निकले हुए हैं, टीम की बिडिंग होनी है, मोस्ट लाइकली मार्च में होगा ये आईपीएल, 8 टीमों के साथ सारा पूरा टूर्नामेंट। एंड अगर ये टूर्नामेंट अच्छे से सक्सेसफुल हो जाता है तो नॉट जस्ट फॉर विमेंस क्रिकेट इन इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा विमेंस क्रिकेट को, एंड दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच। फिर आते हैं बैडमिंटन। बैडमिंटन में हमारा पिछले कुछ टाइम से काफी बढ़िया रिकॉर्ड रहा है। पिछले साल हमने एक हिस्टोरिक जीत देखी थॉमस कप में अपनी इंडियन मेंस टीम से। इस साल मार्च में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप है, और अगेन वेरी प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट। होपफुली पुलेला गोपीचंद ने 2001 में जीता था शायद, उसके बाद किसी इंडियन ने कुछ जीता नहीं है इस टूर्नामेंट में। होपफुली इस नए क्रॉप में से कोई ना कोई इस टूर्नामेंट में इंडिया का नाम फिर से रोशन कर देगा इतने सालों बाद। उसके अलावा अगस्त में वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप भी है, एंड अगेन
गोइंग बाय द करंट फॉर्म एंड गोइंग बाय द करंट प्रोग्रेस, जिस तरह से हम लोग धीरे धीरे बड़े स्टेप्स लेते जा रहे हैं बैडमिंटन में प्रोग्रेस के, हम उम्मीद कर सकते हैं वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में भी अच्छी परफॉर्मेंस की। उसके अलावा वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप्स हैं इस साल में। विमेंस चैंपियनशिप मार्च में है, मेंस चैंपियनशिप मई में है। पिछले साल निखत जरीन ने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी और इस साल होपफुली उनके अलावा और भी बॉक्सर्स अपने अपने वेट कैटेगरीज में इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन बना देंगे। फिर आते हैं एथलेटिक्स पे। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप है अगस्त में और पिछले साल नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीत के इंडिया के लिए हिस्ट्री बनाई थी। पहले सिल्वर मेडलिस्ट बने थे इंडिया के लिए वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। इस साल का अभी तक उनका क्वालिफिकेशन 100% कंफर्म नहीं है, पर हो जाएगा यार, काफी हद तक तो यही लग रहा है। अविनाश साबले ऑलरेडी कंफर्म्ड है उस चैंपियनशिप के लिए। और उसके अलावा अभी एक उससे जस्ट पहले महीना भर पहले दोहा में डायमंड लीग है, उसमें सिर्फ एमपी जबीर क्वालिफाइड है इंडिया की तरफ से। होपफुली वो बहुत ही एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दे जाएंगे, पर वहां हमारी थोड़ी सी उम्मीद कम है बिकॉज ऑफ द कंपटीशन लेवल। बट वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हम थोड़ी सी ज्यादा उम्मीद कर सकते हैं, स्पेशली अगर अविनाश साबले के अलावा और भी एथलीट्स क्वालिफाई कर जाते हैं तो। फिर आते हैं हम सितंबर में, अगर बात करें तो एशियन गेम्स है शेड्यूल्ड अभी तक सितंबर के लिए। पिछले साल वो पोस्टपोन हो गए थे, पेंडेमिक का सिचुएशन काफी खराब हो गया था चाइना में अपेरेंटली, एंड उसके हिसाब से उन्होंने पोस्टपोन कर दिया था वो पूरा कंपटीशन। इस साल अभी तक यही है कि सितंबर में होना है ये टूर्नामेंट, ये मल्टी नेशन मल्टी स्पोर्ट टूर्नामेंट सितंबर के लिए शेड्यूल्ड है अभी तक। आगे क्या होगा पता नहीं, बिकॉज ऑलरेडी नया वेरिएंट आ गया है। आपको लिटरली हर दिन अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग रिपोर्ट्स मिल रही है। अच्छा नहीं जी अभी ये ठीक है, नहीं जी अभी ये बहुत खराब है, नहीं जी अब तो सब मर जाएंगे। बट अगेन कौन वो सितंबर तक क्या हाल रहेगा। होपफुली हमारा ये टूर्नामेंट इस साल हो जाए, क्योंकि इंडिया का रिकॉर्ड एशियन गेम्स में काफी अच्छा रहा है पीछे कुछ टाइम से। एंड आई होप हमें और हमारे एथलीट्स को, हमारे स्पोर्ट्स पीपल को एक चांस मिले कि और इसका रिकॉर्ड और ज्यादा बेटर करने। सितंबर में ही वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप भी है, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप भी है, वर्ल्ड रोइंग चैंपियनशिप भी है। और इन सारे ही स्पोर्ट्स में हमारे एथलीट पिछले कुछ टाइम से धीरे धीरे करके बहुत तगड़ी प्रोग्रेस दिखा रहे हैं। एंड अगेन आप उम्मीद कर सकते हो कि सितंबर एक काफी प्रोडक्टिव महीना रहेगा अगर तो ये सारे टूर्नामेंट हो जाते हैं सक्सेसफुली और हमारे एथलीट सही टाइम पे फॉर्म हिट कर जाते हैं। एक और बड़ा टूर्नामेंट है इस साल में शेड्यूल, बट अभी ये नहीं पता उसकी डेट्स एग्जैक्टली, महीना भी नहीं पता अभी तक। AFC एशियन कप। इंडिया पहली बार हिस्ट्री में 2 लगातार बार एशियन कप के लिए क्वालिफाई कर गई है। 2019 में भी हम खेले थे, अब 2023 में भी हम क्वालिफाइड है ऑलरेडी। अगेन बिग टूर्नामेंट। हम लोग मेरे ख्याल से एक आधा मैच ही जीते हैं आज तक हिस्ट्री में, तो ये एक्सपेक्ट करना कि एशियन कप जीत जाएंगे इस बार, अगेन आई रियली होप, मैं प्रे भी कर रहा हूँ कि जीत जाए। बट रियलिस्टिकली अगर बात करो तो वो थोड़ा सा मुश्किल है। बट आई होप हम ग्रुप से बाहर निकल जाएं, क्योंकि वो नहीं किया है हमने आज तक। अगर ग्रुप से भी आगे के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं, ग्रुप के बाद नेक्स्ट राउंड के लिए भी क्वालिफाई कर जाते हैं, तो दैट इज अ शॉर्ट साइन ऑफ प्रोग्रेस एंड दैट विल बी अ बिग डील। बिकॉज हम बात कर रहे हैं फीफा वर्ल्ड कप वगैरह की, हम लोग बात कर रहे हैं कि जी अगले वर्ल्ड कप में 48 टीमें हैं, एशियन स्लॉट्स ज्यादा हो गए हैं, डबल एशियन स्लॉट्स हैं, तो इंडिया के चांसेस थोड़े से बेटर हो जाएंगे। बट अगर हम एशियन कप में ही ग्रुप स्टेजेस में बाहर निकलते जाएंगे और हम एक विक्ट्री के लिए हमें इतना लंबा टाइम वेट करना पड़ेगा। 1964 में हम पहली बार एशियन कप खेले थे, वहां पे हम पहली बार मैच भी जीते थे। उसके बाद हम सीधा 2019 में कोई एशियन कप का मैच जीते, तो दैट इज अ बिग गैप एंड इतना नहीं होना चाहिए। एंड होपफुली हम उस परफॉर्मेंस पे हम उस एक मोमेंटम पे थोड़ा बहुत बिल्ड कर सकें कि 2 बार लगातार क्वालिफाई करके इस बार के लिए एक रियलिस्टिक गोल होगा कि ग्रुप से आगे के लिए क्वालिफाई कर जाए, उसके आगे जो होगा देखा जाएगा। आपके हिसाब से इन सारे टूर्नामेंट्स में से कौन सा ज्यादा सबसे एक्साइटिंग होने वाला है और कौन सा ज्यादा हमारे इंडियन स्पोर्ट्स के लिए सबसे ज्यादा रियलिस्टिक होने वाला है जीतने में? आई रियली होप सब जीत जाए, हम वर्ल्ड कप दोनों जीत जाएं, हम एशियन कप भी जीत जाएं, हम दोनों एशियन कप जीत जाएं, इनफैक्ट हम विमेंस T20 वर्ल्ड कप भी जीत जाए हमारी टीम। बट इन सारे टूर्नामेंट्स में से आपके हिसाब से सबसे ज्यादा चांसेस किसके हैं? प्लीज कमेंट में जरूर बताएं हमें। वीडियो अगर पसंद आए तो नीचे लाइक का बटन जरूर दबा दो और शेयर करो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप इस बढ़ती स्पोर्ट्स लविंग कम्युनिटी का हिस्सा बन पाए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।